डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कि हमारे पास में 5 टाइप की एरर्स आती हैं, जिसमें हमारे पास में सिंटैक्स एरर है जो कि कंपाइलेशन टाइम पर आती है। रन टाइम एरर्स हैं हमारे पास में, जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ऐसी एरर्स अकर होती हैं। हमारे पास में लिंकर एरर्स होती हैं, हमारे पास में सिमेंटिक एरर्स होती हैं, हमारे पास में लॉजिकल एरर्स होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितनी भी एरर आती हैं वो आपकी कंपाइलेशन टाइम या फिर रन टाइम पर आती हैं। रन टाइम पर आने वाली एरर्स में और कंपाइलेशन टाइम पर आने वाली एरर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कंपाइल टाइम की और रन टाइम की, तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली ये क्या हैं, दो प्रोग्रामिंग टर्म्स हैं जिसका कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हो। जब भी हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो प्रोग्राम सबसे पहले क्या होता है, कंपाइल होता है। उसके बाद में हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कंपाइलेशन टाइम पर आने वाली एरर्स को कंपाइलर चेक करता है, रन टाइम पर आने वाली एरर्स को कंपाइलर चेक नहीं करता है। बट ये ऐसी एरर्स होती हैं जो कि प्रोग्राम को आपके क्रैश कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, कंपाइल टाइम की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये ऐसा टाइम होता है जब आपका सोर्स कोड, देखिए मैंने आपको बताया है कि जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप कोड लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में, वो आपका सोर्स कोड कहलाता है। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं सी के, तो वहाँ पर हमारे पास में 3 फाइल्स बनती हैं। एक टेक्स्ट फाइल होती है, दूसरी हमारे पास में ऑब्जेक्ट फाइल होती है और तीसरी हमारे पास में EXE फाइल होती है। EXE जो कि आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो कि आपकी रन एबल फाइल है। तो टेक्स्ट फाइल जो है वो हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड जो कि आपने कोडिंग की है। सबसे पहले क्या होता है, कंपाइलेशन टाइम पे जो आपका सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट होता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। स्टूडेंट्स, अगर हम रन टाइम की बात करें तो रन टाइम पर जो आपके पास में एग्जीक्यूटेबल कोड आया, जब आपने सोर्स कोड को कंपाइल किया, आपके पास में एग्जीक्यूटेबल आया, EXE फाइल आई, ये जो फाइल है वो स्टार्ट कर देती है रन करना। तो रन टाइम पे EXE फाइल आपकी क्या करती है, रन करती है। कंपाइल टाइम की अगर हम बात करें और रन टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एरर्स आती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दोनों में एक बिगर डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं कंपाइल टाइम एरर्स की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एरर्स होती हैं जब आप कोई रॉन्ग सिंटेक्स को यूज़ करते हो, जब आपने कोई कोड को गलत तरीके से लिखा, प्रोग्रामिंग के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो इस तरीके की एरर्स आएंगी। जब हम रॉन्ग सिंटेक्स का यूज़ करेंगे, जब हम गलत सिमेंटिक्स का यूज़ करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमारे पास में कंपाइल टाइम एरर्स आती हैं जिसको कि कंपाइलर थ्रो करता है, जिसको कि कंपाइलर आपको बताता है। मैंने आपको बताया है कि सी में आपको डेटा टाइप्स का यूज़ करना होता है, वेरिएबल्स का यूज़ करना होता है, फंक्शन किस तरीके से हम बनाते हैं, मेन स्टेटमेंट के एंड में हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर आप ये सेमी कॉलन नहीं पुट करेंगे स्टेटमेंट के एंड में तो वहाँ पर कंपाइलर एरर थ्रो करेगा और ये आपकी कंपाइल टाइम एरर होगी। स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारी कंपाइल टाइम एरर्स होती हैं जिसको कि आपका कंपाइलर बताता है प्रोग्राम को जब आप रन करते हैं, देखिए कंपाइल टाइम पे जो भी एरर्स आएंगी आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा जब तक आप इन एरर्स को दूर नहीं करोगे। आप जब इन एरर्स को अपने प्रोग्राम से रिमूव कर देंगे तब जाके आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हो। हम ये कह सकते हैं व्हेन ऑल द एरर्स आर रिमूव्ड, जब आप अपने प्रोग्राम से सारी की सारी एरर्स को रिमूव कर दोगे तब जाके कंपाइलर आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट करता है, तब जाके आपके पास में EXE फाइल आती है। आप जब तक आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम पर चेक होने वाली एरर्स रहेंगी तब तक आपके पास में
एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं आएगी। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ये ऐसी एरर्स होती हैं जिनको कि आप कह सकते हैं, देखिए सीधी सी बात इतनी है कि कंपाइलर जो होता है प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स को चेक करता है कंपाइल टाइम पर। अगर आपने प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में कोई एरर दे रखी है तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो टाइप्स की एरर्स आती हैं यहाँ पर, एक सिंटैक्स एरर आती है, दूसरी हमारे पास में क्या आती है, सिमेंटिक एरर्स आती हैं। सिंटैक्स एरर्स जैसे कि आपने कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, आपने कहीं पर इंटीजर की का कैपिटल INT लिख दिया। सिमेंटिक एरर्स जहाँ पे कोई स्टेटमेंट कंपाइलर को समझ में नहीं आती है, वहाँ पर इस टाइप की एरर्स आती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम सिंटैक्स एरर्स के बारे में देखेंगे और डिफरेंसेस भी देखेंगे कंपाइलेशन टाइम पे और रन टाइम पे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम सिंटैक्स एरर्स की बात करें, देखिए जब प्रोग्रामर, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, व्हेन द प्रोग्रामर डज नॉट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब प्रोग्रामर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता है तो कंपाइलर इस तरीके की एरर को थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किए और अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देते INT A, B, तो यहाँ पर दो टाइप की एरर आती। एक तो आपने क्या किया, इंटीजर को गलत तरीके से यूज़ किया, दूसरा आपने यहाँ पे क्या किया, सेमीकोलन को पुट नहीं किया। तो ये आप ये बात ध्यान रखेंगे, सिंटैक्स को आपको फॉलो करना है जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरर आएगी, कंपाइलेशन टाइम एरर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एंड में हम सेमीकोलन पुट करते हैं, बट अगर आपने यहाँ पे कॉलन पुट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इस तरीके से दो कॉलन पुट कर दिए, तो यहाँ पे ये एरर है। आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उन सब के एंड में हमें सेमीकोलन लगाना होता है। तो सिंटैक्स एरर आपको ये बताती है कि प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को आपने फॉलो नहीं किया है। अब हम सिमेंटिक एरर्स की बात करते हैं। देखिए सिमेंटिक एरर्स बेसिकली क्या होती हैं, जब आप कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि कंपाइलर आपका नहीं समझ पाता है, कंपाइलर को वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो इस तरीके की एरर्स आती हैं। जैसे आपने लिखा A + B = C, ये क्या है, गलत है। क्योंकि जब भी हम असाइनमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि A में आपने 5 को सेव किया, तो ये जो असाइनमेंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट हो रहा है, बट यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लेफ्ट टू राइट कर दिया। तो ये क्या है, गलत है। कंपाइलर को ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप इस तरीके से लिखेंगे C = A + B, तब जाके आपका कंपाइलर ये अंडरस्टूड कर सकेगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, A + B, इन दोनों को मुझे क्या करना है, सम करना है। उसके बाद में इन दोनों की जो सम की वैल्यू होगी वो जाके आपकी C वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी। तो सिमेंटिक एरर्स आपको ये बताती हैं कि आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स का अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है जिसको कि आपका कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है। तो ये दोनों टाइप की एरर्स जो होती हैं वो आपकी कंपाइलेशन टाइम पे आती हैं। सिंटैक्स, जब आपने प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। सिमेंटिक्स, आपने प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को तो फॉलो किया, बट ऐसी स्टेटमेंट्स को आपने लिखा जिसको कि आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रन टाइम एरर्स की। देखिए रन टाइम, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा। कंपाइलेशन टाइम से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली पास हो गया, कंपाइल हो गया। जब आप रन करेंगे तब ये एरर आती हैं। दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है आफ्टर कंपाइलेशन, तब इस तरीके की एरर्स आपके पास में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं, देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर एरर आती है। देखिए जब भी आपकी रन टाइम एरर आती हैं तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है।
आपको उस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करना होता है, उस एरर को रिमूव करना होता है, तब जाके आपका प्रोग्राम रन करता है। स्टूडेंट्स, ये जो एरर्स होती हैं उनको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, उनको ढूंढना, उनको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कंपाइलर ऐसी एरर्स को आपको शो नहीं करता है। ऐसी एरर्स ऑटोमेटिकली रन टाइम पर आती हैं और आपको इनको रिमूव करने के लिए अपने प्रोग्राम को दोबारा से पूरा का पूरा प्रोग्राम एनालाइज करना पड़ता है। देन यू विल बी एबल टू रिमूव द एरर्स। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि कंपाइलेशन टाइम पे और रन टाइम की एरर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस कंपाइल टाइम की अगर मैं बात करूं, दीज एरर्स आर प्रोड्यूस्ड एट द कंपाइल टाइम एंड दे आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। ये जो एरर्स होती हैं वे आपकी कंपाइलेशन टाइम पे आती हैं और कंपाइलर इसे क्या करता है, चेक करता है, इसको फाइंड आउट करता है। रन टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये जो एरर्स होती हैं कंपाइलर ने जनरेट नहीं करता है, ये आपको अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स देती हैं, मतलब ऐसे रिजल्ट्स जिसको कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपने सोचा होगा कि इस तरीके का एरर आउटपुट आना चाहिए, लेकिन एरर वहाँ पर एरर की वजह से आपके पास में आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट आता है, या फिर आपका प्रोग्राम वहाँ पे रन नहीं करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, कंपाइल टाइम की एरर होती हैं तो उस समय जो आपका कंपाइलर होता है वो आपके कोड को एग्जीक्यूशन नहीं करने देता है। जब तक आप एरर्स को रिमूव नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, सोर्स कोड आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर मैं रन टाइम की बात करूं तो रन टाइम पर मेरे पास में ऐसी एरर्स आती हैं जिनको कि कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, प्रोग्राम आपका रन करेगा, बट रन टाइम पर ऐसी एरर आएगी जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम का रनिंग रुक जाएगी। कंपाइलेशन टाइम पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास पे सिंटैक्स और सिमेंटिक्स एरर्स आती हैं। सिंटैक्स, आपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, कहीं पे सेमीकोलन नहीं लगाया। सिमेंटिक्स की बात करें तो सिमेंटिक्स में क्या होता है कि आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट का यूज़ कर दिया जिसको कि आपका कंपाइलर समझ नहीं पा रहा है। रन टाइम की बात करें तो रन टाइम पे ऐसी एरर्स आती है, एबनॉर्मल एरर्स आती है। एबनॉर्मल का बेसिकली मतलब क्या है कि प्रोग्राम का बिल्कुल बिहेवियर ही चेंज हो गया, प्रोग्राम को, आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करता है और आपका प्रोग्राम क्या होता है, क्रैश हो जाता है, यानी एबनॉर्मली बिहेवियर उसका हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, इंट a इक्वल टू 20 लिखा, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ a इज परसेंटाइल df। यहाँ पर मेरे पास में कंपाइलेशन टाइम एरर आएगी। क्यों आएगी? सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, कॉलन का यूज़ कर लिया इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे पास में कंपाइलेशन टाइम एरर आएगी क्योंकि ये सिंटैक्स एरर है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, रन टाइम एरर आएगी क्योंकि यहाँ पे आपने डिवाइड बाय 0 किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको रन टाइम और कंपाइलेशन टाइम एरर समझ में आई होंगी। धन्यवाद।